बाबर आजम भाई तबाहकुन इनिंग जारी है। मैच की दूसरी गेंद होती है, अंपायर बाबर आजम को आउट दे देता है, लेकिन बाबर आजम रिव्यू ले लेता है। सबको लगता है यही है कि रिव्यू भी लॉस करके जाएगा बाबर आजम, लेकिन बाबर आजम बच जाता है। उसके बाद मीर हमजा वसीम अकरम बना हुआ है, बाबर आजम को गेंद नजर नहीं आती है। बाबर आजम उसके हाथों में कैच देता है, लेकिन मीर हमजा के हाथों में पता नहीं कौन सी मेहंदी लगी हुई थी कि उसने कहा कि मेरी मेहंदी खराब ना हो, और कैच ड्रॉप हो जाता है। बाबर आजम को फिर से वो पैड के ऊपर गेंद मारता है, अपील करता है, अंपायर उसे आउट नहीं देता है। पावर प्ले के अंदर पहली दफा टी20 क्रिकेट के अंदर देखा है यही चलता रहा है, यानी कि चौके और छक्के आपने सुने होंगे। पिछले मैच के अंदर आपने ये देखा होगा कि जैसे ही बाबर आउट होता है, जैसे ही साइम अयूब आउट होता है, मोहम्मद हारिस आता है, पहली ही गेंद पर छक्का मारता है। पेशावर ज़ल्मी 16 से 17 छक्के मारती है, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं होता है। बाबर आजम एज ए ओपनर आज खड़ा हुआ है, और आज जो पावर प्ले के अंदर स्कोर बने, वैसे तो 20 भी नहीं टपने थे, वो तो एक दो चौके एज लग कर चले गए, वरना सीन ऐसा था कि बाबर आजम पावर प्ले के अंदर 18 गेंदों पर 6 स्कोर बनाकर खड़ा हुआ था। ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट, ऐसे खेला जाता है टी20 मैच, और ऐसे दिया जाता है टारगेट, और ऐसे सेट किया जाता है मोमेंटम। बाबर आजम आज 50 बना दे, बाबर आजम आज 60 बना दे, बाबर आजम आज 100 बना दे। वैसे तो ये होने वाला नहीं है कि बाबर आजम 100 करे, लेकिन अगर बाबर आजम कर भी दे तो आप साथ में गेंदे ना देखना ना भूलिएगा, क्योंकि बाबर आजम आज इरादा रखता है लंबी इनिंग खेलने का, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई स्ट्राइक रेट क्या है, भाई पावर प्ले के अंदर स्कोर बनाने होते, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एंड पर बाबर आजम मुस्कुरा देगा, वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा, हर कोई उसे शेयर करता भी रहेगा कि ये देखो हमारा शहजादा मुस्कुरा रहा है। अभी तो उसने एक दो अगर चौके मार दिए, स्ट्रेट ड्राइव आ गई थी, तो भैया वो ट्रेंडिंग में होगी। बाबर आजम कुछ भी ना और करे, जितने मर्जी वो गेंदे खेल जाए, जितनी मर्जी जाया कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाबर आजम मुस्कुरा देगा, मैच से ज्यादा वो ट्रेंड करने लग जाएगा। भाई चेक करें, बाबर आजम आज फिर ओपनर आया। 100 दफा 1000 दफा ये हो गया है, एक्स क्रिकेटर कह कह के थक गए हैं, कोचिस कह कह के थक गए हैं, कराची का मालिक आता है वो कह कह के थक गया है। कभी हम बाबर आजम से एक ही चीज कहते थे कि तुम ओपन मटेरियल नहीं हो, एज ए ओपनर नहीं आ सकते हो, तुम तीसरे या चौथे नंबर के प्लेयर हो, तुम्हें वहां पर आना चाहिए। आप एज ए ओपनर मोहम्मद हारिस को रखते हो अपनी टीम के अंदर, लेकिन उसे ओपनर नहीं भेजे। आप चाहे साहिबजादा फरहान भी आपकी टीम में होना यही था, बाबर आजम ने एज ए ओपनर आना था, और उसके बाद पेशावर ज़ल्मी की हालत यही होनी थी कि पावर प्ले के अंदर 30 स्कोर नहीं बनते। आप टी20 के अंदर 5 गेंदे एक ही बॉलर की मिस कर जाते हो, और वो भी टिप टिप करते रहते हो, तो कौन सा मोमेंटम है आपके पास, कौन सी क्रिकेट है आपके पास? शायद ही आजकल कोई टेस्ट क्रिकेट भी इस तरह से खेलता हो, टी20 तो भूल ही जाए, ओडीआई भी भूल जाए, टेस्ट क्रिकेट भी 5 गेंदे कोई बीट करता हो और उसके बाद वो कोई शॉट मारता हो या कुछ करता हो। बाबर आजम का सीन यही चल रहा है। आज वो अगर खड़ा हो गया था तो उसे स्कोर लेकर जाने चाहिए थे, उसे मौके मिल गए थे, यानी कि उसको 2 मौके मिल गए। यानी कि आज एक उसका कैच ड्रॉप होता है, एक गेंद मिस हो जाती है, यानी कि गेंद थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। बाबर आजम को 2 पक्के मौके मिले हैं। आज बाबर आजम को बताना चाहिए था कि दिन मेरा है, मुझे मौके मिल रहे हैं, किस्मत मेरा साथ दे रही है, मैंने मारना है। लेकिन बाबर आजम ने कहा नहीं, मैंने रोकना है, और ये आपके सामने है। अब लोग इसको भी डिफेंड करेंगे कि भैया अब पिच देखिए आपने, पिच कितनी मुश्किल थी, वहां पर कोई स्कोर नहीं मार पाता। भाई कल अब्बास अफरीदी ने वहां पर ही 3 छक्के मारे हैं, वहां पर शादाब खान ने आकर मारा है, वहां पर साहिबजादा फरहान ने शुरू में आकर छक्के मारे हैं, वही सेम पिच है। आज भी मैच शुरू है, आप जी भी आप देखिएगा कि पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी कोई आकर मारेगा, कराची किंग की तरफ से भी कोई आकर मारेगा, डेविड वार्नर भी आज स्कोर कर सकता है। तो बाबर आजम से भी उम्मीद यही थी कि वो एक स्कोर सेट करता, कम अज कम पेशावर ज़ल्मी इस पिच के ऊपर 160 170 बनाए। लेकिन जिस तरह से बाबर आजम ने शुरुआत की है, लग नहीं रहा कि 160 170 की तरफ टीम जाएगी, पहले ही बुक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इतना प्रेशर बिल्ड जब कर दिया जाएगा, फिर चाहे कोडमो रहेगा तो उसने भी छक्का मारने की कोशिश करनी है कि एक तरफ से तो गेंदें इतनी बीट हो चुकी हैं, तो स्कोर बनाना किसने है? तो जो स्कोर बनाने के लिए एक तरफ जाएगा वो आउट हो जाएगा, और बाबर आजम खड़ा रहेगा। आज बाबर आजम लंबी इनिंग खेलेगा, और हो सकता है कि बाबर आजम आज नॉट आउट रहे।